केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू और राजौरी का दौरा करेंगे। बता दें, शाह राजौरी के डांगरी गांव भी जाएंगे, जहां लोकल लोगों की टारगेटेड किलिंग की गई थी। मारे गए लोगों से परिजनों से मुलाकात भी गृह मंत्री करेंगे। जोशीमठ में हालात नाजुक बने हुए, स्थानीय लोग भू धंसाव और इमारतों में आ रही दरारों से भयभीत है। प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार स्थिति को मॉनिटर कर रही है। भू धंसाव के बीच जोशीमठ में बारिश ने भी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें, 11 जनवरी की रात जोशीमठ में बारिश हुई, वहीं आज भी बारिश के आसार हैं। बारिश ने जोशीमठ के नागरिकों के साथ साथ प्रशासन की चिंता को भी दोगुना कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा कि मैं 20 को भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू से शामिल होऊंगा। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे सरकार निवेश पर गंभीर नहीं है। सरकार पीएम से अनुरोध करती है कि वो कुछ समय बाद आए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान की बीजेपी ने निंदा की। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश आनंद ने कहा कि आरजेडी मुस्लिमों वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन इसके लिए इतना नीचे गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं सुशील मोदी ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री के दिए गए इस बयान पर नीतीश कुमार और लालू यादव को भी अपना रुख साफ करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर हंगामा मचते दिख रहा है। ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लोगों को खुलेआम भड़काया है। दरअसल भागवत ने कहा था कि मुस्लिम देश में सुरक्षित, लेकिन मुसलमान खुद को सबसे ऊपर न माने। वहीं संघ प्रमुख के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि हमने हिंदुस्तान पर राज किया, मोहन भागवत को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, मुसलमान इस देश का असली सपूत है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने इस पर कहा कि अपनी राय रखना संविधान का अधिकार है। मोहन भागवत ने अपने विचार रखे, उनके मशवरे के लिए शुक्रिया। आम आदमी पार्टी को सरकारी विज्ञापन विवाद में नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन में 164 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के विज्ञापन के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है। राहुल गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात के बाद एक बार फिर से राजस्थान में सियासी सरगर्मी शुरू है। पायलट समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल मीणा ने कहा है कि बजट सत्र के बाद राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस मिल गया। बता दें, नुपुर शर्मा को ये लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए मिला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल पर चुनी हुई सरकार और उनके कामकाज को रोकने का आरोप लगाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर राजनीति काफी गर्म है। इसी बीच उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। मेरी जीभ काटना चाहते हो तो काट लो, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो माफी मांगी जिन्होंने अन्याय किया। इस मामले में अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी मांग की। कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को वो 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। ओवैसी का आरोप है कि आरएसएस मॉब लीचिंग और दलितों के साथ मारपीट को जस्टिफाई करने का काम करता है। बीजेपी के नेता चाकू की धार तेज रखे इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब कभी हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ता है वो उस धर्म के लिए ही आगे बढ़ता है, और अब ये ईश्वर की इच्छा है कि सनातन धर्म आगे बढ़े, इसलिए हिंदुस्तान का उदय निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर जोशीमठ के मुद्दे पर बातचीत की और केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की पीआईएल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस वाले विवादित बयान पर कुमार विश्वास भी भड़के और कहा कि शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है।
दिल्ली सरकार जल्द ही नई शराब नीति लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट की माने तो 31 मार्च तक नई आबकारी नीति को लागू किया जा सकता है। मोदी सरकार और बाइडेन प्रशासन अपने व्यापार और वाणिज्य संबंधों के मामले में बड़ा सोच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिनी ट्रेड डील या मुक्त व्यापार समझौते के बारे में पहले की बात को खारिज कर दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चाय बनाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कुछ लोगों को चाय बनाकर पिलाई और कहा, कौन जानता है कि ये मुझे कहां ले जाए। धोनी और कोहली की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गंदे कमेंट्स किए गए। वहीं दोनों की बेटियों को लेकर अभद्र तस्वीरें भी पोस्ट करने का मामला सामने आया। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुस्सा जताया और सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 गेट पर पेशाब करने वाली महिला जौहर अली खान को गिरफ्तारी के दिन ही जमानत मिल गई थी। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सवाल खड़े किए। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि जौहर अली खान को उसी दिन जमानत दे दी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस शंकर मिश्रा की जमानत का विरोध क्यों कर रही है? शंकर मिश्रा और जौहर अली खान के लिए अलग सजा क्यों? उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में 6 नॉमिनेटेड सीटों को लेकर अभी भी बीजेपी के अंदर खाने में हलचल मची हुई है। इन सीटों पर योगी सरकार कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के लोकार्पण की तैयारी में जुटी बीजेपी की सरकार पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया। अखिलेश ने कहा कि क्या अब भाजपा नाविकों का भी रोजगार छीन लेगी? इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और मौर्य ने लिखा कि श्री अखिलेश जी, हमारी सरकार अध्यात्म के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। अखिलेश जी को एक क्रूज और घाटों पर घुमाने वाली नाव में फर्क समझ नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में बढ़े तेल के दाम को लेकर जयराम रमेश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सीएम से पूछिए। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार ने यूरो 4 मानक के निजी व टैक्सी के रूप में चलने वाले डीजल वाहनों पर जो रोक लगा दी है। गणतंत्र दिवस के परेड में दिखेगी नारी शक्ति, महिलाओं पर केंद्रित होंगे कार्यक्रम। आपको बता दें, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2023 गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक आम झांकी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें इस वर्ष की थीम नारी शक्ति होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिर्फ चुनाव की तैयारी है। कुछ दिन चमक और दमक दिखेगी, पर जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। वहीं सीएम योगी ने दावा किया है कि 16 देशों में रोड शो से यूपी में 7,12,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला है। 10 से 12 फरवरी को आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अंजलि हिट एंड रन केस के आरोपित आशुतोष की जमानत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील और डिफेंस काउंसिल की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई, जिसकी वजह से ट्रेन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें, पीएम मोदी 19 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले। 200 से अधिक हवाई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, वहीं ये भी कहा कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर के बीच हम हर हवाई अड्डे की निगरानी कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मानव तस्करी के आरोपी सैंट्रो रवि का बीजेपी से संबंध है। उन्होंने दावा किया कि रवि ने खुद को बीजेपी नेता होने का दावा कर पुलिस को पत्र लिखा है। कट्टर विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखा जाए, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खत लिखा है। पाकिस्तान में चिकन से लेकर दूध तक और आटे से लेकर प्याज तक सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की मार इस देश को चारों तरफ से घेर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठा कि क्या आखिर पाकिस्तान के इस हालात का भारत पर असर पड़ेगा, तो कैसे? आपको बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान में चीन की घुसपैठ बढ़ेगी और नेपाल में
प्रचंड की सरकार जो प्रो चीन मानी जाती है, ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान, चीन और नेपाल भी बड़ी चुनौती बन सकता है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला करके भारत उसे तबाह कर सकता है, लेकिन इंडिया की सोच ऐसी नहीं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई, जिससे बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया है। गंगोत्री और औली में बर्फबारी से पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप जारी। उधर बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां एक कॉल पर मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी। शहरी क्षेत्र में एम्बुलेंस को कॉल करने पर 35 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस को कॉल करने पर 20 मिनट में सुविधा मिल जाएगी। अब पुतिन ने अपने शीर्ष जनरल को सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध की कमान सौंप दी है, जो युद्ध के मैदान में कई हार मिलने के बाद नए सिरे से युद्ध को जीतने का प्लान बनाएंगे, ताकि युद्ध और लंबा नहीं चले। उधर रूस और यूक्रेन युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को पुतिन की पार्टी समेत दूसरे राजनीतिक दल चुनाव में टिकट देंगे। और 13 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।